मिठाई के बिना कोई भी फेस्टिवल या सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट लगता है। तो आज मैं आपके साथ चॉकलेट टार्ट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें मैं दिए के शेप में बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसे मैं कैसे बनाती हूँ। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप बटर लिया है। बटर हमने ठंडा ही लेना है फ्रिज का। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, ये है 1 कप। 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। ये मैंने कुछ बिस्किट्स ली हैं, चॉकलेट बिस्किट्स। आप किसी भी तरह के बिस्किट्स ले सकते हो और उनके ऐसे मैंने छोटे टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ली है व्हिप्ड क्रीम। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम्स लिया है डार्क चॉकलेट का, तो ये ऑलमोस्ट हाफ कप हो जाता है। इसी के साथ यहाँ मैंने वाइट चॉकलेट ली है, ये मैंने 1/4 कप ली है। कुछ मैंने यहाँ बादाम लिए हैं, कुछ यहाँ ऐसे स्प्रिंकलर्स लिए हैं मैंने, ऐसे कलरफुल है ये कुछ मैंने गोल्डन स्प्रिंकलर्स लिए हैं और साथ ही में 1 पिंच मैंने सॉल्ट का लिया है। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लेती हूँ, उसमें मैं ये बटर डाल दूंगी और बटर को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसी बटर में अब हम डाल देंगे पाउडर शुगर। तो मैं इसमें पाउडर शुगर भी डाल देती हूँ और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जो शुगर पाउडर है वो बहुत अच्छे से हमारे बटर के साथ मिक्स हो जाए। तो शुगर और बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा और मैदे को डाल के हम इसे अच्छे से बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। और हमने इसे ज़्यादा ज़ोर से गूंदना नहीं है, हमने इसे बस मिक्स करना है। तो यहाँ बटर शुगर के पेस्ट के साथ हमारा मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हो, मैं आपको पास में से दिखा रही हूँ, ये ब्रेड क्रम्स के जैसे रिजेंबल कर रहा है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पानी। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है और मैं इसे अच्छे से बाइंड करने की कोशिश करती हूँ और फिर जैसे लगेगा मैं इसमें और पानी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 टेबलस्पून पानी के डालने के बाद हमारा आटा जो है इस तरह से हो गया है। तो इसमें और आधा टेबलस्पून हम पानी का डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे करीब 2 और आधा चम्मच पानी के लगे हैं। तो यहाँ हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। देखिए, इस तरह से हमने अपने आटे को बनाना है। हमने इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसे अब 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं रेस्ट के लिए और उसके बाद हम इसके टार्ट्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया है और हमने जो आटा बनाया है हमारे पेस्ट्री का, उसे मैं इसके बीच में रखूँगी और ऊपर फिर से मैं इसे कवर कर दूँ। तो हमने इसे अच्छे से बेल लेना है। पेपर को घुमाते हुए मैं इसका एक पतली सी रोटी बना लेती हूँ। बहुत पतली भी नहीं बनानी है, मैं आपको इसकी थिकनेस बताती हूँ बेलने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे बेल लिया है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इतनी थिकनेस रखी है हमने अपनी जो बैटर है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फोक लेंगे और फोक से हम इसे पूरी तरह से प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये फूल ना जाए। प्रिक करने के बाद हम इसे कटर के साथ कट करने वाले हैं। तो मेरे पास इस तरह का कटर है एक, मैं इससे कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप कोई कटोरी ले सकते हो या कोई ग्लास ले सकते हो, आप उसके साथ भी इसे कट कर सकते हो। तो मैं इसे कर लेती हूँ कट और इस तरह से मैं सारे जो हैं कट मार लेती हूँ और बाकी जो डो बचेगा उसको फिर से रोल करके हम उसे फिर से बेल के उसके बना लेंगे। इन्हें मैं अब कर लूँगी अलग। तो यहाँ हमने सारे पीसेस अलग कर दिए हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है इतनी अपने इसे पतला बेलना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस तरह के मोल्ड हैं तो हम इसके ऊपर इसे उल्टे साइड पे लगाने वाले हैं। इस तरह के अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो ऐसी कोई छोटी कटोरी लेके आप इसी के ऊपर भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों के ऊपर दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और हम एक पीस उठा के इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे हमने फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि जब ये बेक होगा तो एक दिए का शेप बोलो, एक कटोरी का शेप बोलो, जो आप बोलो वो बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसे अच्छे से दबा देते हैं
और थोड़ा सा इस तरह ऊपर की तरफ हम इसे प्रेस करते हैं ताकि इसकी जो जब कटोरी बनेगी तो वो अच्छी बने। अब मैं आपको कटोरी के ऊपर भी दिखाती हूँ। तो कटोरी के ऊपर भी हम इसी तरह से ऑयल लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम इस तरह रख के सेम उसी तरीके से ऐसे दबाएंगे, पेटल्स को दबाएंगे, बीच में से भी दबाएंगे, फिर हम यहाँ से दबाएंगे पेटल को, फिर बीच में से थोड़ा दबाएंगे। इसी तरह से हमने इसे कंप्लीट करते हुए पूरा कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ हमारी जो कटोरी के ऊपर भी है वो भी अच्छे से बन चुकी है। तो अब इन्हें मैं सारे बाकी के भी तैयार कर लेती हूँ और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। तो मैं इन्हें 160 डिग्रीज पे रखने वाली हूँ। 25 मिनट्स इन्हें लग जाते हैं बनने के लिए, डिपेंड करता है हर ओवन का टेम्परेचर। तो मेरे ओवन में इसे 25 मिनट्स लगते हैं, आपके ओवन में इससे कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ हमारे सारे जो टार्ट हैं रेडी हैं बिल्कुल। अब इनके ऊपर हम फिर से ऐसे थोड़े से फोक के साथ प्रिक कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल ना फूलें, क्योंकि हमने इन्हें हाथ पे लेके पूरा इसके ऊपर स्टिक किया है। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फिर से कर लेते हैं और अब इन्हें मैं ओवन में रख रही हूँ बेक करने के लिए। बेक करने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो यहाँ हमारे टार्ट्स बेक हो चुके हैं। इन्हें हमने ओवन में से बाहर निकाल लिया है। 5 मिनट हो चुके हैं इन्हें बाहर निकाल के। मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा सा करके निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए हमारे कितने अच्छे बन गए हैं ये। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन में पानी डाल के उसे गैस पे चढ़ा दिया है। पानी बॉईल हो चुका है, उसके ऊपर मैं रख रही हूँ एक इस तरह से कांच का बाउल और इसमें हम डाल देंगे अपनी चॉकलेट और चॉकलेट को हम कर लेंगे मेल्ट। इसी चॉकलेट में हम जो हमने व्हिप्ड क्रीम ली है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन दोनों को हम अच्छे से डबल बॉयलर से मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी चॉकलेट जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमारा जो ये चॉकलेट है इसे निकाल लेते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स चॉकलेट को हमने गैस पे से उतार लिया है। अब जो हमने ये कप्स बनाए हैं इनमें हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाल लेते हैं और तो सब में मैं पहले चॉकलेट डाल लेती हूँ एक एक चम्मच। तो यहाँ सभी में मैंने एक एक चम्मच चॉकलेट की डाल दी है जो चॉकलेट हमने मेल्ट की थी। और अब हम इसमें बिस्किट जो हमने इस तरह से तोड़ के रखे हैं वो एक एक हम टुकड़ा जो है इसमें रख देते हैं। के ऊपर हम फिर से अब चॉकलेट स्प्रेड करेंगे। तो ये हमारे हो गए हैं बिस्किट्स। तो अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट। बिस्किट को हमने कवर कर लेना है और इसी तरह से मैं सभी में डाल के बिस्किट्स को कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे दियों में बिस्किट रखने के बाद फिर से चॉकलेट स्प्रेड कर दी है। तो इन्हें सेट करने के लिए अब मैं फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे इसे दिया बनाना। तो जब तक हमने फ्रिज में उन्हें सेट करने के लिए रखा है हम अपनी वाइट चॉकलेट लेंगे और इसे मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करने वाली हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से 30 सेकेंड्स मैंने माइक्रोवेव इसे कर लिया है और चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। इस चॉकलेट में मैंने व्हिप्ड क्रीम नहीं डाली है, इसे मैंने ऐसे ही मेल्ट किया। और अब इस चॉकलेट को मैं एक कोन बना के उसमें भर लूँगी और फिर हम इसके दिए का शेप बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से चॉकलेट वाइट चॉकलेट जो है भर ली है एक कोन में। तो यहाँ पर मैं अब दिए के ऊपर की जो बात होती है उसका शेप दे रही हूँ इससे चॉकलेट से और इसे मैं अंदर भी पूरा फिल कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। तो वाइट चॉकलेट से मैंने इस तरह से शेप बना लिए हैं। इन्हें भी हम फ्रिज में रखते हैं 5 मिनट के लिए कि ये सेट हो जाए। 5 मिनट बाद मैंने इन्हें फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और ये आराम से निकल जाती हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं सारे जो हैं निकाल लेती हूँ इन्हें। हमारी जो दिए की फ्लेम है इसे उसके ऊपर लगा के हम अपना दिए को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हमारे सारी चीज़ें तैयार हैं। तो अब हम अपने दिए को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम इसमें इस तरह से एक जो हमने चॉकलेट के बनाए हैं ये इस तरह से खड़ा कर देते हैं और साइड्स में हम इसे खड़ा करके फिर से सेट करेंगे, फ्रिज में रखेंगे ताकि ये फिर गिरे नहीं। और साइड्स में हम इस तरह से थोड़े से स्प्रिंकलर्स डाल देते हैं
कुछ गोल्डन, कुछ कलरफुल। और अगर आपके पास ये वाइट चॉकलेट नहीं है और आप ये नहीं बना सकते हो तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बादाम भी लेने के लिए कहा हुआ है, तो हम बादाम भी इस तरह से यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, जो कि एक बात का काम करेगा। और हम इसके साइड में भी इस तरह से ही स्प्रिंकलर्स डाल देंगे। और हमारा जो दिया है, बिल्कुल ये बादाम के वजह से ये दिए का शेप दिख रहा है। तो मैं बाकी के भी सारे कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ सारे चॉकलेट दिया टार्ट्स बन के रेडी हैं। तो इस फेस्टिवल आप भी इन्हें बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।